हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जो नए एस्पिरेंट हैं उन्हें आर ओ प्री और मेंस का सिलेबस पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सिलेबस नहीं पता होगा तो उन्हें क्या पता चलेगा ये कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी टॉपिक। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज आर ओ के प्री और मेंस सिलेबस पे डिस्कस कर लें, उससे संबंधित बुक के बारे में बता दें कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है इसमें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आर ओ प्री और मेंस सिलेबस। दोस्तों देख रहे हैं आप, लिखा यूपी आर ओ पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। आर ओ जो प्री होता है उसमें 2 पेपर होता है, एक समान अध्ययन और एक होता है समान हिंदी। तो समान अध्ययन जो है 140 नंबर का होता है, 140 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसमें पूछे जाने वाले सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें बुक्स कौन कौन सी लगेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, समय 2 घंटा है, 140 क्वेश्चन 140 नंबर के। समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय प्रक्षेप में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, समान बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये तो इसका पहले पेपर का सिलेबस है जीएस का। इसमें देखें हम कौन कौन से बुक प्रीफर करेंगे, तो हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं। जो बहुत सटीक बुक होती है उत्तर प्रदेश में, सब लोग जानते हैं। समान विज्ञान, आप घटना चक्र की दृष्टि आती है, घटना चक्र दृष्टि करके इसमें घटना चक्र दृष्टि पुनरावलोकन करके आता है, जिसमें हर साल के पेपर दिए होते हैं, उसका डिस्कशन दिया होता है। वो बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। भारतीय इतिहास का भी वही इतिहास का पुनरावलोकन घटना चक्र का कवर हो जाता है बहुत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी उसी में से कवर हो जाता है, एक ही बुक से जो भारतीय इतिहास है उसी में से दोनों ये कवर, दूसरा तीसरे नंबर का टॉपिक कवर हो जाएगा। चौथा, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। भारतीय राजतंत्र के लिए आपको पॉलिटी की दृष्टि पुनरावलोकन आएगा, जिसमें वर्षवार करके जो एग्ज़ाम हुए होते हैं पीसीएस के, आर ओ के, वो दिया होता है। तो यहाँ से भी टॉपिक ये कवर हो जाएगा। या आप लक्ष्मीकांत लेना चाहें तो लक्ष्मीकांत ले सकते हैं एडिशनल के रूप में। अर्थव्यवस्था संस्कृति, अर्थव्यवस्था के लिए आपको पुनरावलोकन नहीं, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और जो पंचवर्षीय योजना वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें से नहीं आता, बजट आता है, आर्थिक समीक्षा आती है, तो इसके लिए घटना चक्र की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दिया है, तो इसको समसामयिक की तैयार कर लें तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अगला देखें, 5वें नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। भारतीय कृषि, भारत की जो फसल प्रणाली है वो, और वाणिज्य कौन कौन सा होता है भारत में, अब व्यापार कैसा कैसा, किस कहाँ से कहाँ व्यापार होता है, किसका आयात निर्यात होता है। तो ये भी भारतीय कृषि पैटर्न जो होता है, क्रॉप पैटर्न, ये इम्पोर्टेंट है, और मिट्टी इम्पोर्टेंट है, जिससे भूगोल से कवर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट अफेयर के जो हैं आयात निर्यात वाले इंडेक्स आते हैं लास्ट में एग्ज़ाम से पहले, वो पढ़ लें। जनसंख्या, पर्यावरण, जनसंख्या एक है, इसमें परीक्षा वाली की एक पतली सी बुक आती है, ऐसे 100 रुपये की आती होगी मैक्सिमम, तो वहाँ से ले लें। यहाँ से आर ओ में 5 से 6 क्वेश्चन जनसंख्या नगरीकरण से पूछता है। पर्यावरण एवं नगरीकरण, तो पर्यावरण, ये जनसंख्या एवं नगरीकरण होना चाहिए, बीच में पर्यावरण कर दिया। तो ये जनसंख्या नगरीकरण के लिए जो परीक्षा वाली आती है वो ले लें। पर्यावरण के लिए घटना चक्र ले लें, वही जो पुनरावलोकन है पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ले लें बुक। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उसके लिए भी आपको जो है घटना चक्र पुनरावलोकन लेना पड़ेगा, उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। और इसके साथ में अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एटलस का मानचित्र ले लें, क्योंकि भूगोल बिना एटलस मानचित्र का कंप्लीट नहीं होता।
उसमें नदियाँ कहाँ हैं, समुद्र कहाँ है और उसमें जल संधियाँ कहाँ कहाँ हैं वो देख लेंगे भूगोल के साथ में। घटना चक्र पुनरावलोकन के साथ में एक एटलस जरूर ले लें। आगे देखें, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये RO में 6 महीने पीछे का करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर भी बहुत मतलब ठीक ठाक मात्रा में, मतलब ऐसे 20% तक करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है। 25 से 30 क्वेश्चन 140 में से पूछा जाता है। इसका वेटेज समझ सकते हैं कितना है। तो इसके लिए मंथली आप कोई मैगजीन प्रेफर कर लें, और जब एग्ज़ाम आता है तो जो ईयरली मैगज़ीन कंप्लीट होता है उससे प्रीफर करें। तो मंथली मैगज़ीन में कंप्लीट करने के लिए आपको महासागर ले लें आप। इसमें डेट वाइज क्वेश्चन दिया होता है, और RO में भी डेट वाइज क्वेश्चन पूछता है। जैसे अप्रैल में कोई घटना हुई 25 तारीख को तो उसका दिया होगा, मई में कोई 2 तारीख की घटना है तो उस तारीख का दिया होगा नाम। तो हम अरिहंत का महासागर ले लें मंथली, 50 रुपये की मैगज़ीन आती है वो। हर मैगज़ीन ना ले पाएँ तो नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपको हर महीने के मैगज़ीन का टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और 1 महीने का जो करंट अफेयर होगा उसको 10 दिन में पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो आप अगले महीने पढ़ के देखें, अगर आपको अच्छा लगता है नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपको करंट अफेयर, तो वहीं से पढ़ें, फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो वहीं से पढ़ लें। बाकी और भी आपको पढ़ना हो तो आप ऑनलाइन सोर्सेज हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखें, समान बौद्धिक क्षमता। समान बौद्धिक क्षमता रीजनिंग से है। रीजनिंग से 7, 8 या 10 क्वेश्चन आता है। इसे कोई छोटी सी रीजनिंग की किताब ले लें जिसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता है, तो वहाँ से इसको पढ़ लें। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो उसे उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक किताब ले लें, बौद्धिक प्रकाशन की आती परीक्षा वाणी की, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। अगर ना ले पाएँ तो नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, टॉपिक बाय टॉपिक सभी मिलेगा। कुछ टॉपिक पढ़ा भी है नॉलेज कैरियर एकेडमी पे, जैसे संस्थान हो गए, और यहाँ का राष्ट्रीय पार्क हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, पक्षी अभयारण्य हो गया, और मिट्टियाँ हो गई। ये सब टॉपिक जो है नॉलेज कैरियर एकेडमी पे के चैनल पे पढ़ा हुआ, आप पढ़ के देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो भी टॉपिक बचा है उसे नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपको पढ़ाया जाएगा। अब दूसरा पेपर देखते हैं, समान हिंदी प्रारंभिक परीक्षा। ये वास्तुनिष्ठ टाइप की होती है, ये भी वास्तुनिष्ठ टाइप का होता है, यानी कि ऑप्शन मारना होता है, इस पर लिखना नहीं होता। ये 1 घंटे 60 मिनट का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 ही नंबर के होते हैं। तो 140 और 60 200 नंबर प्री का होता है। इसमें 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है विलोम, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का। वाक्य वर्तनी शुद्ध, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। अनेक शब्दों के एक शब्द, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तत्सम एवं तद्भव, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। विशेष और विशेषण, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। पर्यायवाची, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो दोस्तों ये है RO प्री का। अब हम इसको RO प्री और मेंस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही जो प्री का है 200 में से 180 नंबर उठ के आपके मेंस में जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप दूसरी जगह कि यही प्री का 200 नंबर का उठ के मेंस में जाता है 180 नंबर में। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम समय 2 समान अध्ययन, जो 140 नंबर का हमने ऊपर पढ़ा था, जो टॉपिक समान अध्ययन का, वो 120 नंबर यहाँ हो गया मेंस में, वही उठ के चलाया, वही सारे टॉपिक। समान हिंदी एवं आलेखन, खंड 1 परंपरागत, ये 120 नंबर का समान हिंदी और आलेखन। ये पूर्णांक 120 दिया गलत है, ये हिंदी जो समान हिंदी आलेखन है वो 100 नंबर का होता है, 120 का नहीं होता, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, ये 100 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं 120 + 100 220, 220 और 60 280, 280 और 120, ये हो गया 400 नंबर का होता है। तो इसका डिटेल देखें, इसमें देखें वो पूरा पिछला वाला पेपर जब उठ के आ गया तो इसका डिटेल नहीं दिया है, क्योंकि वही प्री वाला ही है,
सारा कंटेंट। आगे देखें इसमें जो 100 नंबर की हिंदी आती है इसमें क्या क्या पूछता है, समय 2.5 घंटा देता है। दिव्य गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए गद्यांश का शीर्षक जो होगा वो 3 नंबर का होगा, सारांश जो होगा 6 नंबर का होगा, सारांश में 3 रेखांकित अंशों का व्याख्या जो करना होगा वो 12 नंबर का होगा। ये पार्ट में पूछता है, सबका नंबर अलग होता है, तो 6 3 9 और 9 12 21 नंबर का होता है ये पोर्शन। अब आगे देखें, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबल फॉर्म में सार लिखिए। तो ये 15 नंबर का होता है, बहुत इजी होता है लेकिन बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। ये नंबर बिल्कुल पक्का होता है, अगर आपका सही है तो 15 में से 15 नंबर मिलेगा। आगे देखें, पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये 24 नंबर का होता है। तीनों में एक एक लिखना होता है, शासकीय पत्र आएगा चाहे अर्धशासकीय पत्र आएगा, कार्यालय आदेश आएगा, ज्ञाप आएगा, परिपत्र इसमें से कोई एक आएगा, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इन में तीनों में से कोई एक आएगा। तो तीनों पोर्शन में से 8 8 8 अतिरिक्त 24 नंबर का आएगा। अब आगे देखें, परिभाषित शब्दावली, प्रश्नावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, इसमें अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द पूछे जाएंगे। जैसे अंग्रेजी में कोई पूछता है कि कंसेशन मतलब क्या होता है, तो हिंदी में आपको बताना होगा कंसेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर पूछता है इंग्लिश में कि आपका कंक्लूजन मतलब क्या होता है, तो निष्कर्ष, इस हिसाब से इंग्लिश में पूछेगा और हिंदी में हमको लिखना होगा उस शब्द को, एकदम करेक्ट लिखना होगा, तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आगे देखें, ये 10 नंबर का होता है, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द लिखने होते हैं अंग्रेजी से हिंदी। फिर ऐसे ही हिंदी से अंग्रेजी, जैसे हिंदी लिखा हुआ अर्थशास्त्र, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इकोनॉमिक्स होगी। या लिखा हुआ है प्रशासन, तो इसका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे लिखना होगा। फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 नंबर का, केवल 5 लिखना होता है, 10 अंक का होता है ये भी। तो इस टाइप का होता है ये 10 नंबर का। और कंप्यूटर ज्ञान होता है, आप देख लें, ये गलत दिया हुआ, मैं बता दे रहा हूँ। ये अंग्रेजी से हिंदी आपका 10 नंबर का होता है, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होता है, ये 10 नंबर का, तो 10 10 20। और कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का ज्ञान आता है, कंप्यूटर ज्ञान आता है। कंप्यूटर ज्ञान में जैसे एक्सेल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और STTP क्या होता है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। MS वर्ड क्या होता है, ऐसे पूछे जाते हैं। और ये मुहावरे लोकोक्तियाँ 30 नंबर का होता है, इसमें गलत दिया हुआ, मुहावरे लोकोक्तियाँ 30 नंबर का होता है। तो हाँ, आप जोड़ सकते हैं यहाँ से 21 और 15, 36 36 और 24, 36 24 60 60 70 70 80 90। और कंप्यूटर ज्ञान, ये लोकोक्तियाँ भी 10 नंबर का होता है, कंप्यूटर ज्ञान भी 90, और ये 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का पूरा पेपर होता है इसमें। अब देखें, समान शब्द एवं व्याख्या, जैसे हिंदी जो 60 नंबर की थी, हिंदी 60 नंबर में पहले वहाँ पे 6 टॉपिक पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 5 टॉपिक पूछा जाता है, जिसमें विलोम शब्द हैं, 6 शब्द पूछे जाएंगे 12 अंक के। वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्ध पूछा जाएगा, 6 वाक्य पूछा जाएगा 12 अंक का। अनेक शब्दों का 1 शब्द, 6 शब्द पूछा जाएगा 12 अंक का। तत्सम तद्भव शब्द पूछा जाएगा, 6 शब्द 12 अंक का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तत्सम तद्भव 12 अंक का, विशेष और विशेषण 12 अंक का। तो ये टोटल हो गया आपका 5 6 के 30, 30 दूना 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री में आपको पर्यायवाची भी पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर्यायवाची नहीं पढ़ना है, तो एक यहाँ से टॉपिक निकल जाएगा और क्वेश्चन हो जाएंगे 30 और नंबर हो जाएगा 60। अब प्री में ऐसा था कि 6 टॉपिक थे, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते, तो 6 दहे में 60, और क्वेश्चन भी 60 और नंबर भी 60 था। तो ये
ये था 2 पोर्शन। अब तीसरा पोर्शन देखते हैं हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखिए। शब्द सीमा कितनी है? 600। अब आपको बताते चलें कि 3 टॉपिक दिया होगा एक खंड में। क खंड मतलब एक में 3 टॉपिक क ख ग दिया हुआ है। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। अभी 3 निबंध आएगा इसमें से, एक टॉपिक से। इसमें से कोई एक करना होगा जो 40 नंबर का होगा। तीनों 40 नंबर का होंगे, कोई एक कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए जो आपका टॉपिक मजबूत हो, साहित्य या संस्कृति, उस पर तैयार कर लीजिए, या फिर सामाजिक क्षेत्र पर तैयार कर लीजिए, या राजनीतिक क्षेत्र पर एक टॉपिक कोई बढ़िया से तैयार कर लीजिए। फिर आगे देखें, 2 क ख ग दिया, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तो इसमें से भी ये भी तीनों जो टॉपिक है 40 नंबर का होगा, और 40 नंबर किसी एक को करना होगा। तो इसमें जो आपको अच्छा लगे तीनों टॉपिक में एक अपना चयन करके उसी पे तैयारी करें बढ़िया से, सब पे ना करें, क्योंकि लिखना तो एक ही है हमको। आगे देखें फिर तीसरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजना। ऐसे इसमें भी 40 नंबर का होगा। तीनों में से कोई एक करना होगा। तो 1 40 2 3 तो 4 3 12 120 नंबर का आ गया यहाँ पे। तो ये जो है आपके लिए इसमें से एक टॉपिक चयन कर लें और उसी पे तैयारी करें। और 600 शब्द का एक निबंध लिखना होगा। तो क्षेत्र का 1800 आपको लिखना होगा। कितने घंटे में? 3 घंटे में लिखना होगा। तो 1 घंटे में टॉपिक 20 मिनट में चयन कर लें सारे टॉपिक। उसके कोटेशन नॉलेज के एकेडमी पे आपको पढ़ा दिया गया है, इसलिए तो हम लोग जो तैयारी करेंगे प्री मेंस को साथ में करेंगे, ताकि प्री के बाद में आपके पास कम टाइम भी मिले तो आप उसको कवर कर लें। तो ये था प्री और मेंस सिलेबस RO का। आप पढ़ना चाहते हो टोटल देख लीजिए यहाँ पे 120 नंबर GS का हो गया, 100 नंबर हिंदी हो गई, और 60 नंबर का हिंदी रिटेन हो गई, और हिंदी ऑब्जेक्टिव ये जो है वो 60 नंबर का। तो 160 हो गया, और 120 का ही निबंध। तो टोटल 400 नंबर का होता मेंस, और प्री होता 200 नंबर का। बताते चलें इसमें कट ऑफ कितना आना चाहिए। अभी तक जो एनालिसिस हुआ है तो कम से कम 270 नंबर आना चाहिए 40 में से, 400 में से, तब सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। 270 प्लस ही होना चाहिए। कोशिश करें 280 285 हो, तो सिलेक्शन अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे सचिवालय में, लखनऊ सचिवालय में हो सकता है। जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। तो ये है कि आप लोग अपना एम डिसाइड कर लें क्या करना है इसमें, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने बढ़िया से। नॉलेज के एकेडमी पे RO का फुल तैयारी कराया जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, और वही कंटेंट उपलब्ध होगा जो 10 साल 15 सालों के एनालिसिस पे होगा। बाकी आपको कंटेंट कहीं भी अच्छा लगे तो वहाँ से पढ़िए, लेकिन एक बार नॉलेज के एकेडमी पे जरूर पढ़िए। और चैनल पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।